स्टेरॉइड का दुरुपयोग कैसे होता है? स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट में क्या उपयोग आते हैं? आम पब्लिक कौन सा कॉमन स्टेरॉइड काम है? स्टेरॉइड्स हम उपयोग में ही क्यों करते हैं? इतने साइड इफेक्ट करते हैं। दवाइयों के रूप में स्टेरॉइड्स काम आते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह में जो लोग होते हैं बहुत सारे इसका अब्यूज करते हैं। सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो हमारे अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में काम आते हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन कम करता है, किसी भी तरह की शरीर में सूजन को कम करता है। शरीर में किसी तरह का रिएक्शन होता है उसको ये कंट्रोल में करता है। स्टेरॉइड ऐसी दवाइयां होती है जो आपको बहुत जल्दी आपके डिजीज से रिलीफ देती है। आपके प्रिस्क्रिप्शन में मेलाजमा यानी जो छाया का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड अब्यूज से पीड़ित है तो आप जो है आपको डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। न केवल खाने वाली दवाइयों से बल्कि लगाने वाली दवाइयों से भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो हमें साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं सरिता। आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में डॉक्टर रविंद्र धाबई से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड जो हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट करती है जो बहुत सारे काम करती है हमारे शरीर के अंदर। इसको एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो स्टेरॉइड जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स होती है जो हम ट्रीटमेंट में काम लेते हैं। और ये बहुत सारे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे जैसे प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन और आजकल नए स्टेरॉइड सारे डेफ्लाजाकोट और ट्राइमोनेसोलोन, इस तरह की बहुत सारी ये दवाइयों के रूप में स्टेरॉइड्स काम आते हैं। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, मेल हार्मोन होता है, उसके भी सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनको हम नाम सुनते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह में जो लोग होते हैं बहुत सारे इसका अब्यूज करते हैं, वो होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो कुल मिला के ये सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो हमारे अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में काम आते हैं। तो स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट में क्या उपयोग आते हैं? स्पेशली स्किन के ट्रीटमेंट्स में इसके क्या यूज है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरॉइड जो उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। स्टेरॉइड का एक सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन कम करता है, किसी भी तरह की शरीर में सूजन को कम करता है। शरीर में किसी तरह का रिएक्शन होता है उसको ये कंट्रोल में करता है। और स्किन में जो एक्जिमा और जो स्किन का सुपरफिशियल जो इन्फ्लेमेशन होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिस तरह का भी डर्मेटाइटिस होता है उसको ये कंट्रोल करता है। आजकल एक वर्ड सुनने में आता है स्टेरॉइड अब्यूज। तो इसका स्टेरॉइड का दुरुपयोग कैसे होता है? देखिए क्या होता है, स्टेरॉइड ऐसी दवाइयां होती है जो आपको बहुत जल्दी आपके डिजीज से रिलीफ देती है। तो लगाने के लिए एक्जिमा वगैरह में जो काम आता है, और बहुत बार आपके प्रिस्क्रिप्शन में मेलाजमा यानी जो छाया का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी स्टेरॉइड होता है। अ, तो होता है कि स्टेरॉइड से बहुत जल्दी आपको आराम आता है। तो पेशेंट जो है कई बार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उस दवाई को अपने आप लेना शुरू कर देता है। तो जैसे अपन देखते हैं कि गाँव के अंदर जो नीम हकीम होते हैं वो उनके लिए बहुत साधारण सा ट्रीटमेंट होता है कि वो किसी भी एक्जिमा के ट्रीटमेंट में ट्राइमोनेसोलिन इंजेक्शन आता है, केनाकोट, जो कि बहुत ही शानदार दवाई है। पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर उसे कहाँ यूज करता है, उसकी जगह पे किसी भी तरह का एक्जिमा हो, कोई माने जिसको अपन आम भाषा में दाद बोलते हैं, उसमें इसका उपयोग वो करने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और दूसरा सबसे बड़ा यूज होता है वो मेलाजमा की दवाइयाँ, जो ओटीसी काउंटर पे बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, बेटामिथासोन की बेटनोवेट है, टीनोवेट आपने बहुत नाम सुना होगा, लोबेट, ये इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करती हैं। पर क्योंकि इनसे कुछ समय के लिए आपकी छाया साफ हो जाती है। अब मेलाजमा का ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा होता है और ये जो दवाइयाँ हैं 100 रुपए से भी कम में उपलब्ध हो जाती है। तो अब्यूज मतलब जिस चीज के लिए वो चीज नहीं बनी उसके लिए और उससे ज्यादा समय के लिए अगर हम उपयोग करते हैं तो वो होता है अब्यूज। तो इन ये सब दवाइयां मार्केट में खूब बिकती हैं। और विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे फंगस जो है आजकल, मैं कह सकता हूँ कि देश में सबसे ज्यादा अगर पेशेंट अगर किसी चीज के होंगे तो वो होते हैं फंगस के पेशेंट होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम एक दाद की सिंपल दवाई के लिए बाजार से जाकर कोई भी दवाई जो खरीद के लाते हैं उसमें स्टेरॉइड होता है। वो कुछ समय के लिए आपको बहुत
सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, आपकी खुजली वगैरह कम हो जाती है, पर उसका अ, दुष्परिणाम ये होता है कि वो आपके लोकल इम्यूनिटी को कम कर देता है और आपके इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। इसलिए ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो इसका मतलब स्टेरॉइड ना ओरल बल्कि इंजेक्टेबल और टॉपिकल भी साइड इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा, स्टेरॉइड जब बहुत बड़े एरिया में जब स्टेरॉइड को लगाया जाता है तो वो स्किन से भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब्यूज के बाद में जो पेशेंट के इंजेक्टेबल हो या टॉपिकल स्टेरॉइड हो या जो टेबलेट में हम काम में लेते हैं, जब उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना और जितना समय आपको बताया गया है उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो वो आपको नुकसान कर सकता है। अब यहाँ पर नुकसान आपके दो तरीके के हो सकते हैं। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, जैसे कि मान लो अगर आप स्टेरॉइड अब्यूज से पीड़ित है तो आप जो है आपको डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और मून फेसी यानी कि शरीर में जो मोटापा बढ़ता है वो मोटापा शरीर के ऊपर वाले हिस्से में होता है, तो उसमें शरीर आपका चेहरा एकदम गोल हो जाता है। टॉपिकल स्टेरॉइड लगाने से आपकी स्किन के एट्रोफी हो जाती है, स्किन पतली पड़ जाती है, एकदम रेड हो जाती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और इससे न केवल खाने वाली दवाइयों से बल्कि लगाने वाली दवाइयों से भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं जो इन दवाइयों से हो सकते हैं। अभी आपने बताया था नीम कीम कुछ भी स्टेरॉइड दे देते हैं, तो वो कौन सा कॉमनली स्टेरॉइड काम में लेते हैं और आम पब्लिक कौन सा कॉमन स्टेरॉइड काम में लेती है? देखिए, सबसे कॉमन स्टीरॉइड जो नीम हकीम आपके गांव में काम में लेते हैं वो होता है केनाफ्रोट। क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छी दवाई है, केलॉइड वगैरह में बहुत अच्छा काम करती है, पर इसका एक इफेक्ट होता है कि एक बार लगाने के बाद ट्राइमोनोसोलोन इंजेक्शन जो होता है बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है और बहुत लंबे समय तक काम करता है। तो जो लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते वो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोराइसिस का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि सोराइसिस में स्टेरॉइड जो है वो आपके सोराइसिस को एक टाइम के बाद बहुत फ्लेयर अप कर देता है, बढ़ा देता है। पर हमने देखा है कि चाहे फंगस का ट्रीटमेंट हो चाहे सोराइसिस का ट्रीटमेंट हो, उनके लिए वो एक इंजेक्शन जो है रामबाण औषधि की तरह वो लगाते हैं और जिससे मरीजों को बहुत भुगतना पड़ता है। तो फिर ये स्टेरॉइड्स हम उपयोग में ही क्यों करते हैं, इतने साइड इफेक्ट है तो? देखिए, स्टेरॉइड जो है एक दोधारी तलवार की तरह होता है। ये अगर किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के हाथ में होता है तो बहुत अच्छा काम करता है। इसको हम एक उदाहरण की तरह देख सकते हैं। जैसे मान लो सर्जन के हाथ में जब चाकू होता है तो वो सर्जरी करता है, वो पेशेंट को ठीक कर देता है। वही चाकू अगर किसी अपराधी के हाथ में होता है तो वो किसी अपराध को अंजाम देता है। तो उसी तरह से स्टेरॉइड जो है वो अगर सही तरीके से एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ये पता है कि उसे कितनी डोज में देना है, कब तक देना है, और तो बहुत ही शानदार दवाई है। इसको लाइफ सेविंग ड्रग्स में माना जाता है। आपकी किसी भी तरह के रिएक्शन हो हम इसको तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। पर यदि उसे अधिक समय तक या जितनी मात्रा में डोज दी जानी चाहिए उससे कहीं ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पूरे शरीर में कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो हमें साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, स्टेरॉइड बहुत एसेंशियल ड्रग होती है काम में लेने के लिए, चाहे स्किन के लिए हो चाहे वो आपको इंजेक्टेबल या टेबलेट के रूप में लेना पड़े। आईसीयू में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवाई स्टेरॉइड होती है क्योंकि वो किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन वगैरह को कंट्रोल करती है। तो इसके साइड इफेक्ट से बचने का एक ही तरीका होता है कि आपको अपना ट्रीटमेंट किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से लेना चाहिए। अगर स्किन का ट्रीटमेंट हो तो स्किन का डॉक्टर एमडी या डीएनबी या डीवीडी किया हो, जो इन दवाइयों के बारे में, इस बीमारी के बारे में और इसके स्टेरॉइड्स के यूज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हो। तो आज के लिए टेक अवे मैसेज क्या है स्टेरॉइड्स के ऊपर? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, स्टेरॉइड एक तरह से स्किन डिजीज ही नहीं बाकी बहुत सारी बीमारियों में एक एसेंशियल ड्रग होती है। तो इसका उपयोग जो है अगर बहुत अच्छे तरीके से और किया जाए, जैसे कि अगर आटे में नमक मिलाया जाता है तो आपका खाना बहुत अच्छा बनता है, पर आटे में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया जाए तो आपका खाना खराब हो जाता है। यही बात दवाइयों पर लागू होती है, स्टेरॉइड पर लागू होती है।
तो सबसे पहले किसी भी तरह का अगर आपको ट्रीटमेंट लेना हो, चाहे आपको ट्यूब की जरूरत हो, चाहे आपको खाने की दवाइयों की जरूरत हो, आपका डॉक्टर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमने स्टेरॉइड्स के बारे में जाना, उसका उपयोग, उसका साइड इफेक्ट और उसको कैसे लेना, ये सब हमें डॉक्टर साहब ने समझाया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगली बार फिर मिलेंगे कोई नए विषय के बारे में। थैंक यू।